और मैं ये कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था और उस वक्त चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चार मीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चाहिए और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चार मीनार लाड़ बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है और वो पार्किंग लॉट्स बनाने के लिए चार मीनार बस स्टैंड के पास और खिलवत के पास हमने मुतालबा किया था। और जब चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुराने शहर का इकोनॉमिक जोन अगर कुछ है तो वो चार मीनार है और हैदराबाद की पहचान भी है तो वो चार मीनार है। तो हमने एक प्रपोजल रखा था कि नए पुल के पास सालार जंग म्यूजियम के पास वहां पे ब्रिजेस को डालकर जितने भी हॉकर्स हैं उनको वहां पे रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको वहां पे रोजी रोटी के लिए दिया जाए और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट किया जाए। मंडी मिरालम का भी हमने एक प्रोजेक्ट एमपी साहब ने दिया था, वो भी मंजूर हुआ। मुर्गी चौक का भी एक प्रोजेक्ट को दिया था, वो भी हुआ। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे हमने मीरालम तालाब का भी इसको भी डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी में मैंने आपका स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था, उसमें आपने कई मनादिर का जिक्र किया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी में दरगाहों के भी टूरिज्म को शामिल किया जाए, जिससे कि जहांगीर पीरा की दरगाह हो, बड़े पहाड़ की दरगाह हो, दरगाह यूसुफैन हो, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी हो। अगर हम ये भी लेंगे और मॉस्क भी लेंगे, मक्का मस्जिद है, अफजलगंज की मस्जिद है, ये सारों को भी अगर टूरिज्म पॉलिसी में लेंगे तो इससे और डेवलपमेंट होगा। और टूरिज्म पॉलिसी में हम मेदक के चर्च को भी ले सकते हैं, ग्रामर स्कूल के यहाँ का जो चर्च है उसको भी ले सकते हैं और गोलीपुरे का जो हमारा गुरुद्वारा है, सिख बरादरी के भी कई गुरुद्वारे हैं रिलीजियस के, आप टूरिज्म में वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पारसी कम्युनिटी भी यहां पर है, पारसियों का भी बहुत बड़ा एक इबादत खाना है, उसको भी हम टूरिज्म पॉलिसी में ले सकते हैं। पाएगा टूम्स है ओल्ड सिटी में, उसको भी डेवलप करने के लिए आगा खान को दिए हैं। और उसके साथ साथ हमने ये गोलकुंडा 7 टूम्स को, जो आगा खान फाउंडेशन जो 7 टूम्स को डेवलप कर रहा है, एक स्काईवे एक वे है, पूरा पुराना ओल्ड ट्रेड वे है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमने प्रपोजल दिया था हमारे कारवान के एमएलए साहब ने। और फिर शेख पेट से लेके 7 टूम्स गोलकुंडा फोर्ट में हमने एक प्रपोजल दिया था। फ्रेंच कंपनी ने आकर देखा भी था ट्रैम के लिए कि ट्रैम के सर्विसेज को वहां पे हम ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ओल्ड सिटी को और ये मसाइल को जो हमने उठाकर आपके सामने रखे हैं, इस पर आप गौर करेंगे। उसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि नए शहर में आप देखते हैं कि टावर्स है, बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, वैसे ही एक टावर्स का अपार्टमेंट का कल्चर अब ओल्ड सिटी में भी आ रहा है। तो हमने एक अच्छा प्रपोजल बनाया है कि वो प्रपोजल के जरिए हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि एक 500 करोड़ का एक अगर आप पैकेज ओल्ड सिटी के लिए देते हैं तो उसके जरिए हम जितने भी पानी की टाकियां हैं, जैसा मोगलपुरा पानी की टाकी है बहुत पुरानी है, संतोष नगर पानी की टाकी है बहुत पुरानी है, मीरालम फिल्टर है बहुत पुराना है। तो ऐसे हमने 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 नए ओवरहेड टैंक्स के लिए एक आपसे हम अपील करते हैं कि 500 करोड़ का अगर आप पैकेज देंगे तो इसके जरिए काफी पानी का जो मसला पुराने शहर में है ये दूर हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसके साथ साथ कि अगर आप देखते हैं पुराने शहर में बस बेस, बस स्टैंड्स और मिनी बसेस की बहुत जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ये मिनी बसेस को भी देंगे। और ये बहादुरपुरे में इतना बड़ा फ्लाईओवर आया है, लेकिन हमने एक अपील की थी, इसकी मंजूरी हुई है, उसको स्पीड अप करने के लिए बोलेंगे कि बहादुरपुरे में एक जूनियर कॉलेज